कहते हैं ना कि एक बार क्षत्रिय वचन देता है तो उसको मरते दम तक निभाता है। हम आपको एक ऐसे ही शूरवीर राजपूत राजा के बारे में बताएंगे कि जिसने 100 से ज्यादा मुस्लिम कन्याओं को बचाने के लिए युद्ध भूमि में वीर गति प्राप्त की। बात है विक्रम संवत 1356 की। तब गुजरात के कच्छ क्षेत्र में जाडेजा राजपूतों का राज्य था। कच्छ के वडसर में जाडेजा राजबातवी जाम अबड़ाजी गद्दी पर विराजमान थे। जाम अबड़ाजी एक महाधर्मात्मा और वीर पुरुष होने की वजह से उनको अबड़ो अड़भंग अबड़ो अणनमी नाम से भी जाना जाता था। उस समय सिंध के उमरकोट में हमीर सुमरा का शासन था, जिसको सोरठ के चुड़ासमा राजवीर रानवघन ने अपनी मुंह बोली बहन जाहल का अपहरण करने पर मार डाला था। उसके वंश में धोधा और चंसेर नाम के 2 मुस्लिम सुमरा शासक राज करते थे। इन दोनों भाइयों के बीच में आपसी कलह बहुत चलता रहता था, जिसकी वजह से छोटे भाई चंसेर ने उमरकोट की गद्दी हथियाने के लिए दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी से जाके कहा कि आपके जनान खाने के लिए अच्छी सी सुंदर सुमरी कन्या मैंने रखी हुई थी, पर मेरे भाई धोधे ने मेरा राज्य हथिया लिया और खुद सिंध की गद्दी पर बैठ गया। इसलिए मैं आपके पास सहायता मांगने के लिए आया हूं और कहा कि आप खुद सिंध पधारिए और मुझे मेरी गद्दी वापस दिलवाए तथा स्वयं उस स्वरूपवान सुमरी कन्याओं को कब्जे में लेकर दिल ही अपने जनान खाने के लिए ले जाए। इस बात को सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपना लश्कर लेकर सिंध पर चढ़ाई की और अपने सेनापति हुसैन खान के द्वारा धोधा को संदेशा भिजवाया कि दिल्लीपति अलाउद्दीन खिलजी के साथ उस सुमरी कन्याओं का विवाह करवाओ। लेकिन धोधा ने इस बात से मना कर दिया और वो अलाउद्दीन के साथ लड़ने डहने के लिए तैयार हो गया। और युद्ध में जाते समय उसने अपने वफादार भाग सुमरे को कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो इन सुमरियों को कच्छ के जाम अबड़ाजी के पास भेज देना। एक वो ही वीर पुरुष है जो इन सुमरियों को बचा सकते हैं। इतना कहकर धोधा सुमरा अपनी फौज के साथ अलाउद्दीन से भिड़ा गया। उसकी सेना अलाउद्दीन की विशाल सेना के सामने बहुत छोटी होने के कारण वो युद्ध भूमि में ही मारा गया। जब सरदार हुसैन खान ने घोघे की लाश को पैरों से लात मरी, तब उसके भाई चंसेर को बहुत अफसोस हुआ और उसने हुसैन खान का सिर धड़ से अलग कर दिया। बाद में वो भी अलाउद्दीन के लश्कर द्वारा मारा गया। बाद में अलाउद्दीन ने जब उमरकोट नगर में जाके देखा तो वहां पे सुमरी कन्याओं का नामो निशान नहीं था। उसे बाद में पता चला कि सभी सुमरी कन्या कच्छ की तरह जा चुकी है, इसलिए उसने अपने लश्कर को कच्छ की तरफ कुछ करवाया। इस तरफ कच्छ में भाग सुमरा उस 147 मुस्लिम कन्याओं के साथ कच्छ के वडसर के पास आए, पर यह सुमरी कन्या बहुत चलने के कारण थकी हुई थी, जिससे उनको कच्छ के रोहा पर्वत पर आराम करने के लिए कहकर खुद जाम अबड़ाजी से मिला और उनसे कहा कि मुझे सिंध के धोधा सुमरा ने आपके पास भेजा है और सब हकीकत जाम अबड़ाजी को बताई कि अब आप ही इन सुमरी कन्याओं को अलाउद्दीन के जनान खाने से बचा सकते हैं। इसे सुनकर अबड़ाजी ने संदेशा भिजवाया कि भले आव्यु भेनरू अबड़ो चैतो ये अंदिठी आड़ो फीरा से डिठे दिया किए। अर्थ, मेरी बहनों अच्छा किया आप मेरे पास आ गई। अगर मेरे ध्यान में भी कुछ नहीं हो फिर भी मैं उसको बचाने के लिए जाता हूं। आप तो स्वयं मेरे पास आई हूं, अब आपको कैसे जाने दूं। आप निश्चिंत रहिए। और इन सुमरी कन्या को लाने के लिए जाम अबड़ाजी ने बैलगाड़े भिजवाए, पर इन बैलगाड़े को सुमरी कन्या दुश्मन का लश्कर समझ बैठी और डर के मारे इन 148 सुमरी कन्या में से 7 ने वहीं पर आत्महत्या कर ली। बाकी की 140 सुमरी कन्या वहां से वडसर आ पहुंची। बादशाह का लश्कर वडसर की तरफ आ रहा है। इस बात को जानकर जाम अबड़ाजी ने रोहा पर्वत के ऊपर रात को मशाले जलवाकर खुद बादशाह के लश्कर को युद्ध के लिए आमंत्रित किया। अलाउद्दीन का लश्कर वडसर के पास आकर रुक गया और दोनों तरफ फौजें इकट्ठा हो गई। जाम अबड़ाजी की सेना में ओरसा नाम का एक मेघवाल जाति का आदमी भी था, जो बहुत ही बहादुर था। उसने जाम अबड़ाजी को कहा कि अगर आज्ञा दे तो मैं अकेला ही रात को जाकर उस अलाउद्दीन का सिर काट के आपके पास रख दूं। लेकिन जाम अबड़ाजी ने उसे कहा कि ऐसे कपट से वार दुश्मन को मारने वाला मैं जाम अबड़ाजी नहीं हूं। फिर भी तुम कुछ ऐसा करो जिससे अलाउद्दीन की रूह कांप उठे। ये ओरसा मेघवाल जाति से था, जो मृत पशुओं की खाल उतारने का काम करते थे। उसने एक युक्ति निकाली और रात को वो कुत्ते की खाल पहनकर अलाउद्दीन के लश्कर में भीतर जाता हुआ उसके तंबू में घुस गया। उसका मन तो सोते हुए अलाउद्दीन का सिर काटने का ही था, पर जाम अबड़ाजी के मना करने की वजह से उसने अलाउद्दीन का शाही खंजर निकाल लिया और उसकी जगह
अपना खाल उधेड़ने वाला खंजर रख दिया। सुबह फिर जाम अबड़ाजी ने अलाउद्दीन खिलजी को संदेशा भिजवाया कि अगर मैं चाहूं तो कपट से तेरा सिर धड़ से अलग करवा सकता था, लेकिन क्षत्रिय ना ही ऐसा करते हैं ना ही दूसरों से करवाते हैं। इसलिए अब अभी समय है, चला जा यहां से और भूल जा मुस्लिम सुमरी कन्या को। और निशानी के तौर पर उसको उसका शाही खंजर भिजवाया, जिसे देखकर अलाउद्दीन हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा कि जिसका एक आदमी उसके इशारे पे ये कार्य कर सकता है, उसके साथ युद्ध नहीं करना ही अच्छा है। इसलिए उसने जाम अबड़ाजी जो पत्र लिखा कि अगर आप उस मुस्लिम सुमरी कन्याओं को मेरे हवाले कर दे तो मैं आपको कोई भी नुकसान नहीं करूंगा। लेकिन जाम अबड़ाजी ने जवाब दिया कि मैंने उन सुमरी कन्या को वचन दिया है कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आपको उनके साथ कुछ नहीं करने दूंगा, और क्षत्रिय कभी अपनी जुबान से नहीं हिलता। भूल जा उस कन्या को। इसे सुनकर दूसरे दिन सुबह फिर अलाउद्दीन ने अबड़ाजी के लश्कर पर हमला बोल दिया। जाम अबड़ाजी और ओरसा अपनी सेना के साथ अलाउद्दीन के लश्कर को काटते काटते उसके हाथी के पास पहुंच गए थे। तभी ओरसा पर किसी ने पीछे से हमला कर उसे मार डाला। इस पराक्रम को देखकर अलाउद्दीन ने दूसरी बार जाम अबड़ाजी को सुलह के लिए संदेशा भिजवाया, लेकिन जाम अबड़ाजी अपनी बात से हिलने वाले कहां थे। दूसरे दिन फिर युद्ध शुरू हो गया। इस तरह ये युद्ध 76 दिनों तक चलता रहा। धीरे धीरे जाम अबड़ाजी का सैन्य कम होता जा रहा था। आखिर में उन्होंने अपनी रानी और राजघराने की औरतों को बुलाकर कहा कि अब अंत आ गया है, हम ज्यादा देर तक अलाउद्दीन के लश्कर का सामना नहीं कर सकेंगे। और उन्होंने सुमरी कन्याओं को वडसर गांव से 2 कोस दूर पर्वत पर भिजवाया और साथ में दूध का प्याला देकर कहा कि जब इस दूध का रंग लाल हो जाए तो समझ लेना मैं इस दुनिया में नहीं रहा। जिसे सुनकर राजपूत क्षत्राणी ने वडसर के गरा के बीचों बीच चंदन की लकड़ी इकट्ठा की, उसकी श्रीफल धूप आदि से पूजा करके फिर चिता जला के एक के बाद एक राजपूत क्षत्राणी जय भवानी के नारे के साथ चिता पर चढ़ गई और इस तरह जौहर व्रत का अनुष्ठान किया। जिसके बाद सभी राजपूत योद्धा ने माथे पे राजपूत क्षत्राणी की भस्म लगाकर केसरिया साफा पहनकर हर हर महादेव के नारे के साथ अलाउद्दीन के लश्कर पर टूट पड़े। जाम अबड़ाजी अद्भुत पराक्रम दिखाकर युद्ध भूमि में शहीद हो गए। इस तरफ सुमरी कन्या के पास रखे दूध के प्याले में दूध का रंग लाल हो गया। वे समझ गई कि अब उनको बचाने वाला कोई नहीं रहा। कहते हैं कि उस समय उनकी ऊपर वाले की प्रार्थना से जमीन फट गई और सभी सुमरी कन्या उसमें समा गई। एक कन्या का दुपट्टा बाहर रह गया था क्योंकि उसको किसी मर्द ने छुआ था। अलाउद्दीन के हाथ में कुछ नहीं लगा और वो भारी पछतावे के साथ वापस चला गया। बाद में वडसर की गद्दी पे अबड़ाजी के पुत्र डुंगर सिंह, जो लड़ाई के वक्त उसके मामा के यहां थे, वो बैठे। ये घटना विक्रम संवत 1357 में फागुन वद 1 को हुई थी। इस युद्ध में जाम अबड़ाजी के भाई जाम मोर्जी भी शहीद हुए थे। आज भी वडसर गांव, जो कच्छ जिले की नलिया तहसील में स्थित है, उस वडसर गांव में नदी के किनारे जाम अबड़ाजी और जाम मोर्जी दोनों के स्मारक मौजूद है और हर साल वहां पे होली के दूसरे दिन यानी फागुन वद 1 को इन स्मारकों को लोग वहां पे आकर पूजा करते हैं और हर साल जन्माष्टमी को वहां पे मेला भी लगता है।